हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबके लिए काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन यहाँ पर आ चुका है और आप सबको पता है कोई भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके कैरियर से रिलेटेड होती है, उसकी अपडेट आपको मिल जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। तो गाइज, अगर हम आज के नोटिफिकेशन के बारे में बात करें तो ये नोटिफिकेशन जो आपका आया है ये आया है इंडियन आर्मी की तरफ से। और इंडियन आर्मी आप सबको पता है कि थ्रू आउट डिफरेंट डिफरेंट मंथ्स में अपनी रिक्रूटमेंट निकालता रहता है। यहाँ पर कई बार ऐसी रिक्रूटमेंट भी आती है जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस के लिए आती है और इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज वो अलग अलग होती है। इंजीनियर्स के लिए डायरेक्ट ऑफिसर पोस्ट की रिक्रूटमेंट ये करता रहता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें काफी बड़ा वैकेंसीज के साथ यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है इंडियन आर्मी की तरफ से। मेल कैंडिडेट के लिए भी रिक्रूटमेंट है, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी है। 2 डिफरेंट नोटिफिकेशन है। फर्स्ट मैं मेल वाला आपको बता रहा हूँ, देन आपको फीमेल वाला भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो अनमेरिड मेल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है उनके लिए यहाँ पर ये वैकेंसीज अवेलेबल है। आप सबको पता है कि इसमें शॉर्ट सर्विस कमीशन इंडियन आर्मी के अंदर ये होता है, जो अप्रैल 2026 से इसका जो है कोर्सेज वगैरह स्टार्ट होंगे। यहाँ पे एज लिमिट जो इन्होंने रखी है वो 20 to 27 ईयर होनी चाहिए, जो कि 1 अप्रैल 2026 से काउंट होगी। और आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2006 के बीच में होना चाहिए। और दोनों ही डे जो है वो इंक्लूसिव है। यहाँ पे अगर हम देखें गाइस, जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनको डेफिनेटली अपने डिग्री परसेंटेज मार्कशीट्स बिल्कुल प्रॉपर्ली जो यहाँ मेंशन है उसके अकॉर्डिंग ही रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट आप ऑफिसर की पोस्ट पे जाते हो। इसमें मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड जो है ज्वाइनिंग ट्रेनिंग टाइम में क्या रहेगा, 2.4 किलोमीटर का रेंज, जिसमें 10 मिनट 30 सेकंड्स। इसके अलावा पुशअप्स आपसे 40 मरवाए जाएंगे, पुलअप आपसे 6 मरवाए जाएंगे, सिटअप आपसे 30 एंड स्क्वाट्स आपसे 2 सेट्स ऑफ 30 रिपीटेशंस। तो ये डेफिनेटली गाइज, जब आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग हो उस टाइम पर जब आप जिम ज्वाइन कर लेना और ये सब अपना डेवलप कर लेना, ठीक है। कई लोग ठुकरा के मेरा प्यार में ही जिम ज्वाइन कर लेते हैं ना, यहाँ तो नौकरी के लिए है तो यहाँ तो जरूर कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट देखें तो कैंडिडेट जो फाइनल ईयर में जो एलिजिबल है उसमें वो भी एलिजिबल है, तो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जो स्टूडेंट्स है उनको 1 अप्रैल 2026 तक इन्होंने मेंशन कर रखा है कि आपको जो सेमेस्टर्स की मार्कशीट्स वगैरह होती है वो सबमिट करनी होगी। तो फाइनल ईयर के जो अपेयरिंग कैंडिडेट्स है जिनका फाइनल ईयर सेमेस्टर एग्जाम अगर 1 अप्रैल 2026 से पहले हो जाता है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इट मींस फाइनल ईयर के कैंडिडेट भी एलिजिबल है। जो इस साल पास आउट होंगे डेफिनेटली वो तो है ही, बाकी जो नेक्स्ट ईयर पास आउट होंगे अगर उनका सेमेस्टर एग्जाम जो डेट है उससे पहले हो जाएगा तो वो यहाँ पे फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसमें अगर आपको मैं आगे बताऊं तो गाइज वैकेंसीज का नंबर काफ़ी बढ़िया है। सिविल में टोटल 75 वैकेंसीज है। सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग एंड प्लानिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, सिविल टेक्नोलॉजी, मतलब आउट ऑफ दिस एनी डिसिप्लिन है तो आप सिविल वाली वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। आर्किटेक्चर, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की भी है। कंप्यूटर साइंस के लिए 60 वैकेंसी निकली है। आउट ऑफ दिस एनी डिसिप्लिन अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड फील्ड में तो आप डेफिनेटली यहाँ पे फॉर्म को फिल कर पाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट जो वैकेंसीज अवेलेबल है वो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कंप्यूटर साइंस के बाद जो अगली वैकेंसीज है, कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, इनमें से किसी में भी अगर आपका ग्रेजुएशन है आप फिल कर पाएंगे। इलेक्ट्रिकल की 33 वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक्स की 64 वैकेंसीज अवेलेबल है। और यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटेशन और जितना भी वो सब यहाँ मेंशन करा हुआ है। अगर हम बात करें गाइस तो नेक्स्ट वैकेंसीज यहाँ पे मैकेनिकल की सबसे ज्यादा 101 वैकेंसीज देखने को मिल रही है। मैकेनिकल और उससे रिलेटेड डिसिप्लिन में अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सारे डिसिप्लिन जो है मेंशन है। इसके अलावा मिसलिनियस जो है उसकी भी 17 वैकेंसीज है, तो इनमें से किसी में भी ग्रेजुएशन है तब भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइस टोटल 350 वैकेंसी जो है मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट के लिए भी नोटिफिकेशन है, अभी मैं आपको शो करूंगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें गाइस तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट करते हैं जो आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स रहते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पर डायरेक्टली इनका एसएसबी होता है। तो एसएसबी में कई सारे स्टूडेंट्स को एसएसबी के बारे में कम आइडिया होगा, तो आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल पर कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर उससे पहले रिक्रूटमेंट आई थी तो एसएसबी को क्लियर करके जो है अभी इंडियन आर्मी और कई जगह वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट एसएसबी दे चुके हैं उनसे आपको एक गाइडेंस दिलवा देंगे कि एसएसबी की कैसे आप तैयारी कर सकते हो अगर आप जब इसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस जो एसएसबी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एंड अगर आपको मॉक एसएसबी वगैरह का प्रैक्टिस करने का मन है तो वो पीडब्ल्यू का ही डिफेंस वाला वर्टिकल है, वहाँ पे आप देख सकते हो वो मॉक एसएसबी भी कंडक्ट करवाते हैं, तो वहाँ पे आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। पीडब्ल्यू का ही प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे अगर हम देखें नेक्स्ट जो है इनिशियली आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा 49 वीक्स का एंड देन उसके बाद जो है आपका सर्विसेज में आप आ जाएंगे। डायरेक्ट ऑफिसर की पोस्ट पे जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि डायरेक्ट आप जो है यहाँ पे ऑफिसर बनेंगे। लेफ्टिनेंट
की पोस्ट से आप शुरुआत करेंगे, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, आप हायर पोस्ट तक भी पहुंच सकते हैं। यहाँ पे जैसे जैसे आपका प्रमोशन होगा आप हायर पोस्ट पे जाएंगे। सैलरी आपका लेवल 10 का रहेगा 56,100 से 1,70,500। कैप्टन में फिर आप बनते तो 10 भी यानी कि 61,300, तो ऐसे सैलरी आपका ग्रो करता जाएगा। इसमें आपको 15,500 का एक्स्ट्रा जो है मिलिट्री सर्विस पे मिलेगा। इसके अलावा फिक्स स्टाइपेंड ट्रेनिंग पीरियड में मिलता है। और भी आपको अगर आप मान लो डिरेंस अलाउंसेज हो गया, पैरा रिजर्व अलाउंसेज, टेक्निकल अलाउंसेज, बहुत सारे अदर अलाउंसेज भी आपके लिए अवेलेबल है। एज पर और जॉब लोकेशन कितनी हार्ड लोकेशन पे उसके हिसाब से एक्स्ट्रा पैसे 31,250 रुपीज डिफरेंट करेगा, लोकेशन क्या रहेगी। तो और भी बहुत सारे अलाउंसेज वगैरह आपके पास है। यूनिफॉर्म के अलाउंसेज मिलते हैं 25,000 पर ईयर। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज आपको मिलता है। और भी बहुत सारे जो है अलाउंसेज और बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन का आपको अलाउंसेज मिलता है, हॉस्टल सब्सिडी का अलाउंसेज मिलता है, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस होता है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं। और गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कोई भी एग्जाम इनका नहीं होता, जो आपके ग्रेजुएशन में जो आपका परसेंटेज और सीजीपी है उसी के बिहाफ पे शॉर्टलिस्ट करके डायरेक्टली आपका एसएसबी कंडक्ट करवाते हैं। तो एसएसबी में अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो डेफिनेटली आप शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे। तो ऑफिशियल वेबसाइट joinIndianArmy.nic.in रहेगा, जिसपे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना रहेगा। ऑफिसर एंट्री आपका जो है लॉगिन इस ऑफिशियल वेबसाइट पे ही रहेगा। इसमें जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे फॉर्म वगैरह फिल करने हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन अवेलेबल है, बहुत सारी अदर सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स और बाकी जो जो रिक्वायरमेंट रहेगी फॉर्म फिल करते वक्त उन सबकी लिस्टिंग भी यहाँ पे दे रखी है। बाकी गाइज मेरिट लिस्ट ही अपनी ग्रेजुएशन के बिहार पे प्रिपेयर करके एसएसबी में जो आपकी परफॉर्मेंस रहेगी उसके बिहार पे शॉर्टलिस्ट करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 24 जुलाई से स्टार्ट हो गए, लास्ट डेट 22 अगस्त रहेगी। उसके बाद फिर ये फर्दर आपके राउंड को कंसिडर करेंगे। अगर हम नेक्स्ट रिक्रूटमेंट देखेगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे एक और नोटिफिकेशन है, सेम इंडियन आर्मी का है, बट ये अनमेरिड फीमेल कैंडिडेट का, पहले वाला अनमेरिड मेल कैंडिडेट का था। तो यहाँ पर जो है इसमें अगर हम देखें गाइस तो यहाँ पर भी एज लिमिट जो है आपकी 1 अप्रैल 1999 से 31 मार्च 2006 रहेगा। इसमें भी आपको स्पेशल जो सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पे जो है रनिंग का टाइम थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, बाकी पुशअप्स वगैरह की क्वांटिटी कम हो जाएगी। बाकी यहाँ पर भी फाइनल ईयर का सेम रूल है, वैकेंसीज के नंबर के ऊपर आ जाते हैं सीधा, क्योंकि उनमें डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे सिविल में 7 वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट के लिए, कंप्यूटर साइंस में 4 वैकेंसीज है। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम देखें और भी ब्रांचेस की वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सबकी वैकेंसीज यहाँ पर अवेलेबल करवा रखी है। तो यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट्स है डेफिनेटली गाइज उनके लिए भी यहाँ पे मैकेनिकल में 9 वैकेंसीज है, और जिस मैकेनिकल या उससे रिलेटेड फील्ड में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 29 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर अवेलेबल है। बाकी गाइज बाकी सारी चीज़ें सेम है, सेम दोनों नोटिफिकेशन आए जो मैंने प्रीवियस वाले में बताया, सब कुछ सेम है। ये फीमेल के लिए, वो मेल के लिए है। तो जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दीजिएगा। होपफुली आप लोगों में से काफी सारे स्टूडेंट शॉर्टलिस्ट हो और बाकी आप इंडियन आर्मी में सर्व करो, एज ए ऑफिसर सर्व करो। इंजीनियरिंग टेक्निकल पोस्ट है, तो ऑब्वियसली आप लोगों में से कई लोग जो है वो यहाँ पे सर्व कर पाएंगे। गाइज मैं कमेंट सेक्शन में आपसे ये जानना चाहूंगा ये क्या इस तरीके के और भी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस आए हैं वो आपको प्रोवाइड करने चाहिए, क्या आप लोगों को बेनिफिट दे रहा है? कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं कि क्या आप व्यू रखते हैं। बाकी आप लोग कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, हर एक कैरियर से रिलेटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज वहाँ पे हम लोग डालते रहते हैं, तो वहाँ पे आप कनेक्टेड रह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।